हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ठंडी का मौसम आ गया है। ठंडी में अपने कुछ फ़ायदे होते हैं पोल्ट्री फार्मिंग करने में और साथ ही साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि फ़ायदे की अगर मैं बात बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा पोल्ट्री किसान भाइयों का एफसीआर जो होता है काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन साथ ही साथ जब चूजा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का होता है, स्टार्टिंग के इन 5 दिनों तक के काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो या फिर आप पुराने पोल्ट्री फार्मर हो, दोनों भी पोल्ट्री फार्मर के तरफ टेम्परेचर प्रॉपर ब्रूडिंग के समय में मेंटेन ना होने के पाने की वजह से रात के समय में काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। उसका बेसिकली 100% एक ही रीज़न होता है। जो भी चूजे होते हैं, जो हम लाल वाले बल्ब लगाए हुए होते हैं, उसकी रोशनी या फिर उसका टेम्परेचर पाने के लिए वो दूसरे चूजे के ऊपर में चढ़ जाता है। लेकिन टेम्परेचर आपके टेम्परेचर रूम में या फिर ब्रूडिंग रूम में प्रॉपर्ली मेंटेन ना हो पाने की वजह से जो भी चूजे होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल चिपक के बैठते हैं। ऐसे में दूसरा चूजा आकर उनके थप्पी पर जब चढ़ता है टेम्परेचर पाने के लिए, तो नीचे वाला चूजा दूसरी तरफ सरक भी नहीं पाता। इसी कारण से 99% तक के चूजे मरते हैं। यही एक कारण होता है जो 100% मोर्टेलिटी के लिए कारणीभूत होता है ठंडी के मौसम में। तो ऐसे में हमें कौन सी ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा जिससे कि आपको एक तो खर्चा भी ना आए, साथ ही साथ आपकी मोर्टेलिटी रेशियो में भी काफी ज्यादा मतलब प्रोग्रेस देखने को आपको मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में आपको एकदम 100% कारगर तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आपकी मोर्टेलिटी ना के बराबर होगी। तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का हम इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद इस ट्रिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपीरियंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रूडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। देखिए, ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो उस ट्रिक का नाम है ब्लैक ब्रूडिंग। जी दोस्तों, इसके पहले भी हो सकता है आपने ब्लैक ब्रूडिंग का नाम सुना होगा, हो सकता है नए पोल्ट्री फार्मर ने नहीं सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली समझाकर बताऊंगा कि ब्लैक ब्रूडिंग किस हिसाब से की जाती है। पहले तो ये तो आपने बात समझ ली कि आपके चूजे किस कारणवश मर रहे हैं। सबसे पहले यह बात को समझ लीजिए कि रात के समय में काफी ज्यादा टेम्परेचर डाउन में चला जाता है। ऐसे में टेम्परेचर ब्रूडिंग रूम का भी टेम्परेचर डाउन चले जाने की वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर मतलब जो भी ड्रिंकिंग वाटर होता है ड्रिंकर में, वो भी काफी ज्यादा चिड़ हो जाता है। और ये चिड़ पानी जैसे ही चूजा पीता है उसके बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी और से कम नीचे गिर जाता है। तो ऐसे में चूजे एक दूसरे को चिपक के बैठते हैं। टेम्परेचर अपने बॉडी का बढ़ाने के लिए वो रोशनी के पास मतलब जो भी हमने बल्ब लगाए हुए थे उस बल्ब के पास जाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में ऊपर चढ़ने के भागदौड़ में नीचे वाले चूजे मर जाते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी के लिए कारणीभूत होता है जो हम उसको लाइट या फिर प्रकाश दे रहे हैं वो। तो इस ट्रिक में हमको लाइट को ही रिप्लेस कर देना है, लाइट को ही रिमूव कर देना है। जी दोस्तों, जैसे ही धीरे धीरे शाम गिरेगी आपको लाइट चालू नहीं करना है। जैसे जैसे धीरे धीरे अंधेरा गिरेगा आपका चूजा 1 डे ओल्ड चिक्स, 2 डे ओल्ड चिक्स, 3 डे ओल्ड चिक्स या फिर 5वें दिन तक का, 6वें दिन तक का जितना भी आपका चिक्स होगा वो अपने जगह के जगह पर ही बैठ के रहेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे 8-9 बज जाते तो पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। मान के चलिए किसी ब्रूडर के एरिया में आपने एक ब्रूडिंग के एरिया में आपने 200 चिक्स रखे हैं, तो आपको जैसे पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है तो उनमें से आपको 200 चूजों का 20-20 के ग्रुप में डिविडेशन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, उनके 10 ग्रुप आपको बना लेना है 20-20 के हिसाब से।
तो और ये जो आप ग्रुप बनाओगे, ये पहले ग्रुप से दूसरा ग्रुप थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए। अंधेरा होने की वजह से उनको ठंड तो लगेगी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो चूजे मूवमेंट नहीं करेंगे, और जब चूजा मूवमेंट ही नहीं करेगा तो किसी दूसरे चिक्स के ऊपर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और बाय चांस अगर कोई चिक्स दूसरे चिक्स के ऊपर में जाता है तो 15-15 के 20-20 का जो आप गुच्छा वहां पर बना के रखते हो, तो ऐसे में दूसरे कोई भी चूजे उनको चिपक के नहीं रहते, ऐसे में नीचे वाला चूजा सरक सकता है। ठीक है, तो यही एक कारगर उपाय है, जो कि अगर ये उपाय आप नहीं करते हो तो बाकी सभी के सभी चूजे एक दूसरे को चिपक के रहते हैं। इसी कारण अगर नया चूजा उनके ऊपर में जाता है तो दूसरा चूजा वहां से सरक नहीं पाता। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके मैं गारंटी लेता हूं, अगर दिन के अगर आपके 100 चूजे मरते थे पहले, तो आज सिर्फ और सिर्फ 3, 4 या फिर 5 ही चूजे आपको नेक्स्ट डे मरे हुए दिखाई देंगे। इस तरह से जो भी आपका मोर्टेलिटी होता है उसको आप कवर कर सकते हो। ब्लैक ब्रीडिंग के फायदे भी है, थोड़े से उसमें डिसएडवांटेजेस भी है, या फिर थोड़ा बहुत उसमें नुकसान भी है। पहले नुकसान की अगर मैं बात बोलूं तो ज्यादा कोई इसमें नुकसान नहीं होता। मान के चले जो भी आपका 2 किलो का बॉडी वेट गेन करता था ब्रॉयलर, अगर 36-37 दिन में वेट गेन करता था, वही ब्लैक ब्रीडिंग करने के बाद आपको उसका ही बॉडी वेट 40-41 दिन लग सकता है। जो कि रात के समय में अगर आपने 4 से लेकर 5 दिन अगर ब्लैक ब्रीडिंग करते हो, तो ऐसे में आपको 3 से लेकर 4 दिन ज्यादा के लगेंगे 2 किलो का बॉडी वेट गेन करने के लिए ब्रॉयलर को। और यही बात लागू होती है 1 किलो का बॉडी वेट गेन करने को कम से कम 5 से लेकर 8 दिन ज्यादा के लगेंगे देसी मुर्गियों को। दूसरी बात का और से आपको ध्यान देना है कि जैसे ही ब्लैक ब्रीडिंग आप करते हो तो ठंड के कारण चूजों को सर्दी होने का मतलब सीआरडी होने का चांसेस कई गुना तक के बढ़ जाता है। जैसे कि आपको पता है सर्दी के मौसम में कान को बिना दुपट्टा लगाए अगर ठंडी हवाओं में अगर आप जाते हो, ठंडे एरिया में आप जाते हो, तो आपको भी सर्दी पकड़ लेती है। यही बात ब्लैक ब्रीडिंग करते समय किसी भी प्रकार का वहां पर टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं करते, इसी कारण टेम्परेचर डाउन होने की वजह से उनको सीआरडी पकड़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए हो सके तो ज्यादा से ज्यादा हीटर का इस्तेमाल कीजिए। 5, 6, 8, 10 डिग्री तक का भी अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज करता है उस शेड का, तो उससे आप सीआरडी से भी बच सकते हो। तो इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए। ब्लैक ब्रीडिंग का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन पैतरे आजमाने के बावजूद भी अगर आपके शेड पर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अगर दोस्तों आप असील मुर्गों के शौकीन हो, आपको पैरेट नोज असील, याकूत, जावा, हीरा इस क्वालिटी के असील के चिक्स के वीडियोस देखना और उनके रिलेटेड जानकारी देखना पसंद है, तो हमारा चैनल है अभिषेक असील फार्म करके, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों को डिस्काउंटेड प्राइस में मेडिसिन नहीं मिलती, तो ऐसे में अगर आपको भी डिस्काउंटेड प्राइस पर मेडिसिन चाहिए तो वीडियो के नीचे में कमेंट कर लीजिए। मैं देखता हूं मेरे से जितना भी बन पड़ता है उतनी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मेडिसिन कैश ऑन डिलीवरी सुविधा से देने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी तरफ से रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो ये प्रोसेस हम धीरे धीरे जल्द ही चालू कर देंगे।